हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। चलिए देख लेते हैं आज डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। जॉब में तरक्की होने वाली है, प्यार मिलने वाला है, या कोई तंत्र मंत्र हो रहा है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है, क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। किससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओ नो, 10 ऑफ कप्स, बैक ऑफ फायर। टेन ऑफ कप्स, बैक ऑफ फायर, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 of wands, 7 of wands, 6 of wands, the chariot, और निकाल, ओ नो, दिल, 3 of swords, strength, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। चलिए देख लेते हैं। और उसके नीचे है 7 ऑफ कप्स, यानी कि नेगेटिविटी, खुद में नेगेटिविटी और ध्यान, लालची किस्म का पर्सन। चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में क्या आया है। कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है, आप शादीशुदा भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी खुशियों में किसी ने आग लगाई हो, आप लवर्स हो और आपको किसी ने अलग किया। तो कोई है भाई जिसने फैमिली पे अटैक किया, किसी की फैमिली को, या किसी की बॉन्डिंग को, किसी के बॉन्ड को या लवर्स को अलग किया, कर दिया है पूरा तरह से, एकदम गंदे गंदे रिचुअल करके। ओके। और 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके मामले में, मैटर में, आपके लव रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है 100%। तो थर्ड पार्टी ने आपकी फैमिली पे अटैक किए हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे हमले हुए हैं, लेकिन पहले शायद वो वर्क करते हो, दिक्कत आती हो आपके बच्चों को, आपके परिवार में किसी को भी, या आपके बहुत सारे काम बिगड़ रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हो, लेकिन अब बैकफायर हो गया, क्योंकि भगवान ने सोच लिया है कि बहुत हद होगी इसकी, इसने इतना ज़्यादा कर लिया मेरे बच्चे के साथ। और अब पास्ट में ये भी हो सकता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपको ज़्यादा एडवांटेज वो ले लिया कि हाँ ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आपकी कदर नहीं हुई है पास्ट में। और जैसे आपने अपने पैसे पे भी ध्यान नहीं दिया उस वक्त, यदि पैसा था आपके पास, पैसा यदि नहीं भी था तो आपने इस पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी तो थे ही, आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, और अपने मतलब पैसों का बहुत ज़्यादा आपने मतलब इस पर्सन पे इतना ज़्यादा खर्च किया है कि आप खाली हो गए। आप किसी से उधार भी ले सकते हो, आपने कर्ज भी उठाया हो शायद इस पर्सन को देने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब आप इतना सब हो गया है ना आपके साथ, लेकिन अब आपके जीवन में बहुत जल्द पॉजिटिविटी आने वाली है, और शीघ्र वर्क विल बी डन फास्टली, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ और जो सूरज होता है उसकी किरणें पहुंच रही हैं आपके पास। अब जो थर्ड पार्टी थी, मेरे को लगता है अब उसकी पूरी बैंड बज रही है,
क्योंकि उस पर बैकफायर हो रहे। तो परमात्मा ने देख लिया कि इसने बहुत परेशान कर दिया मेरे बच्चे को, मेरे अंश को। तो इसलिए अब वो सोच रहा है बैठ के कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। और उसने शायद आपके भाग्य का भी इस्तेमाल किया खूब। आपने पैसा एनर्जी बहुत वेस्ट किया इस पर्सन पे। ये पर्सन भी मिला हुआ हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी ने किसी अघोरी तांत्रिक के साथ मिलके, किसी तांत्रिक से, मौलवी से, किसी से भी मिलके इस पर्सन को और आपको, आपके मेरे व्यूवर्स को अलग किया है। उसने अपना भाग्य अपने बेटे को या अपने पति को देने की कोशिश की है, आपका भाग्य चुराने की। क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, आप जहाँ भी कदम रखते हो तो वहाँ पैसा ही पैसा खूब बरसता है। आपके कदम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन ने भी आपका खूब फ़ायदा उठाया है। उसने ध्यान नहीं दिया उस टाइम कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ। उसको प्यार तो था ही नहीं, इस वजह से उसने आपकी भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। उसने अब वो उसके जीवन में ना अपने करियर को लेके बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए अब बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन फाइटिंग चल रही है उसकी। अब उसकी थर्ड पार्टी से भी फाइटिंग चल रही। और अपने जीवन में यदि वो ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है तो परमात्मा उसको हिला के रख दिया। परमात्मा ने, जब तक आप उसके जीवन में थे, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसको हर जगह से विक्ट्री मिल रही थी। लेकिन उसने उस टाइम ये सोचा कि ये उसके भाग्य क्या है भाई, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूँ। उसको ये उसने ये कभी फील ही नहीं किया कि ये आपके भाग्य क्या है जो आपके पर्सन को मिल रहा था। आपका भाग्य की वजह से उसकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन उसको ये लग रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा काम, जो भी जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मेरे को सक्सेस मिलती है। और मिलती थी जब तक आप उसके साथ थे। आप महादेव के भगत हो सकते हो, है ना। आप महादेव के, भगवान शिव के बहुत बड़े भगत हो सकते हो। और आपके चक्रा भी ओपन हो सकते हैं। तो आपकी जो पैसों की ग्रोथ थी, आपकी जड़ें थी ना, इस पर्सन ने पूरी तरह से हिला के रख दिया। लेकिन अब परमात्मा इसकी जड़ें हिला रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी का भी हार्ट ब्रेक हुआ है और इस पर्सन का भी, क्योंकि हमेशा वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ होते हुए उसको कदर ही नहीं थी। तो दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व था वो। आपके अंदर बहुत ताकत है। आपने अपने आप को, मतलब जब वो उस सिचुएशन में आपको छोड़ के गया आपके पर्सन, तो आप बहुत तकलीफ में थे। लेकिन आपके अंदर बहुत ताकत है। उसको ये लग रहा था कि आप मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और ये तो वैसे ही है पागल, एकदम भोली, और मेरे पीछे पीछे भागती है। और वो दूसरों से बातें भी करता था आपके लिए कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ऐसे मरती है मेरे ऊपर, ये है वो है। तो बहुत बातें करता था। लेकिन आपके अंदर बहुत ताकत है। और उसने जो आपकी हालत की है ना, बहुत बुरी हालत की है। आपकी हालत ऐसी कर दी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। क्योंकि आप कर तो वो स्टार्टिंग से रहा था, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आपकी इंट्यूशन पावर तो बोल रही थी कि ये आपके पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपने ये सोचा कि ये ऐसा नहीं कर सकता, है ना। लेकिन आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, और देखो अब आपका न्याय आ चुका है। आपने भी तलवार उठा ली है और परमात्मा ने भी तलवार उठा ली है। अब ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है जो ख़त्म हो गया, लेकिन परमात्मा ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ते हैं। आप शायद बदला लोगे तो बोलते हैं कि गंदगी के कीचड़ पड़ते हैं ऐसे। तो परमात्मा जी जब बदला लेते हैं ना, तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। तो अब परमात्मा ने तलवार उठाई है आपके लिए कि तेरी ये हिम्मत,
तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। और ये देखो अब मतलब अब बहुत कोशिश कर रहा है ये अपने करियर को बिल्ड करने की, लेकिन दिमाग अब भी सेट नहीं है इसका। अब ये कोशिश कर रहा है उस तरीके से। पहले तो इसको ये लगता था कि हाँ मेरी वजह से ही ग्रोथ हो रही मेरी, तो ये पता नहीं था कि वो आपके भाग्य का खा रहा था। थर्ड पार्टी ने भी अब फील किया है कि, क्योंकि पहले तो वो इन्वॉल्व होगी इसमें, थर्ड पार्टी में ये भी हो सकता है पत्नी, फ्रेंड तो क्या करेगी, वाइफ, मदर, बड़ी सिस्टर, भाभी, कुछ कोई हो सकता है। लेकिन ज़्यादा प्यार तो माँ को होता है या फिर पत्नी को होता है पति से। यदि थोड़ी सी तांत्रिक क्रियाएं यदि माँ पत्नी जानती हो तो इनको पता चल जाता है कि किसके भाग्य में क्या है, उनको पता चल जाता है। ऐसे ऐसे इंसान को जो थोड़ा बहुत जानता है ना ऐसी चीज़ों के बारे में, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, तो उनको पता चल जाता है। तो अब ये अपने करियर को बिल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। अपने भाग्य को जगाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये फिर से, और देखो परमात्मा ने तलवार उठाई है सीधी आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और ये भी दिखाता है ये कार्ड कि अब आपने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की तैयारी में हो, कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो भुला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने आपके अंदर अपने इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया है और अब नए आइडिया पे आप काम कर रहे हो, और जिसमें आपको सक्सेस बहुत मिलेगी। क्योंकि पहले इन्होंने आपकी मेंटल हालत को भी बिगाड़ा है, बहुत गाली गलोच भी किया है, आपका इस्तेमाल भी किया, और ऊपर से फिर तुरंत ही मतलब आप पे ही गाली गलोच की है। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। एनर्जी बेस है कि आप मस्कुलाइन भी हो सकते हो, फेमिनाइन भी हो सकते हो, तो इसलिए एनर्जी बेस्ड पे है ये रीडिंग। ये लड़के के लिए भी हो सकती है, लड़की के लिए भी हो सकती है। तो एनर्जी वाइब्स देखना इसको, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। और वो देख रहे हैं आपको, सफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ अब आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो दोबारा फिर आएंगे, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ये थी आज की रीडिंग, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी। तो जिससे रेजोनेट करे ओके है, और जिससे रेजोनेट ना भी करे तो स्किप कर सकता है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भर भर के कीजिए, ओके। हर हर महादेव, जय मां शिव शक्ति।